हेलो दोस्त, आरआरबी एनटीपीसी का टेंटेटिव शेड्यूल कल आ गया था। लेवल 5 3 4 2 मार्च तक कंप्लीट करने का इम पैनल में दिया था कि ज्वाइनिंग रह सकती है, लेकिन सारे कैंडिडेट का पैनल जारी हो चुका है। तो ग्रुप डी का क्यों नहीं? रेलवे के रवैया और विद्यार्थियों में आक्रोश, जिसके लिए ट्विटर आंदोलन कर रहे हैं लोग। देखिए, टेक्निकली मैं तो ट्विटर का कहता हूँ कि डिमांड तो करनी चाहिए, लेकिन रेलवे को अब वही दिख रहा है जो जो कैंडिडेट कह रहे हैं उन्हीं को डिमांड दिया जा रहा है। हालांकि रिजल्ट आप समझेंगे कि 11 अक्टूबर को लास्ट एग्ज़ाम था आपका। 18-19 अक्टूबर तक आपकी प्रोसेस आ गई थी ऑब्जेक्शन के लिए, लेकिन उसके बाद 1 मंथ हो चुका है, 30 दिन हो चुका है, लेकिन रिजल्ट जारी नहीं हुआ है। जबकि आप जानते हैं आरआरसी का जो टेंडर दिया गया है उसमें बोला गया है कि 10 दिन रिजल्ट देने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी को। तो ये लोगों का इशू है, तो एक एक चीज़ें करके देखेंगे। उससे पहले आरआरबी एनटीपीसी में 3 अपडेट कल आया था, उसका अपडेट कर दिया हूँ। कुछ लोग पूछ रहे थे कि कोलकाता का सेकंड डीबी, जम्मू का सेकंड डीबी और अजमेर का सेकंड डीबी का आप अपडेट कर दिए हैं। तो तीनों को एक एक बार देख लेते हैं, उससे पहले उस वीडियो को में आते हैं। तो देखिए, अजमेर में कितने लोगों का पैनल आया है, तो यहाँ पे देखिएगा 68 लोगों का पैनल आया है और 70 लोगों को लेना था। 2 लोग का सीट अभी खाली रह गया है, 7 यूआर का, 14 आपके कैंडिडेट एससी से, 9 एसटी से, 25 ओबीसी से और 13 ईडब्ल्यूएस का कैंडिडेट लेके अजमेर ने स्टेशन मास्टर की पोस्ट लगभग सेकंड डीबी में इतने लोग ज्वाइन अगर कर लेते हैं तो भर जाएगा। हालांकि इसमें से भी बहुत लोग अटेंडेंस में नहीं आएंगे या मेडिकल का इशू होगा, तो फिर से थर्ड पैनल जरूर आएगा, लेकिन कितने का आएगा वो सेकंड डीबी के बाद पता चलेगा। उसके बाद दूसरे आरआरबी अजमेर के बाद करेंगे जम्मू का। तो जम्मू में थोड़े लोगों का पैनल आया है। तो जम्मू में देखिएगा, तो यहाँ पे जम्मू में अगर आप देखेंगे तो स्टेशन मास्टर के सेकंड डीबी जब आई है उसमें 23 लोगों को लेना था, 23 लोगों को नहीं लेके मात्र 9 लोगों का पैनल जारी हुआ है। 4 बार से पैनल नहीं, सेकंड डीबी का लिस्ट जारी हुआ है 15/11 को। 1 एससी का, 2 एसटी का, 2 ओबीसी का, ईडब्ल्यूएस का 0, टोटल 9 कैंडिडेट का है। अभी भी अगर देखेंगे तो फर्स्ट डीबी वाले कैंडिडेट या जिनका डॉक्यूमेंट नहीं है उनसे अभी भी सीटें यहाँ खाली ठीक ठाक दिख रही है, यानी करीब 14 सीटें अभी भी खाली है। उसके बाद तीसरा आरआरबी की बात करेंगे तो तीसरा आरआरबी है यहाँ पे कोलकाता, जिसके लिए भी सेकंड डीबी जारी हो गया था। तो कोलकाता का सेकंड डीबी जो पीडीएफ हमने वेबसाइट पे भी www.railwaylife.lp पे अपडेट किया हुआ है, वहाँ भी देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम आपको यहीं डायरेक्ट शॉर्ट फॉर्म में दिखाते हैं। तो यहाँ सेकंड डीबी जो 15/11 को जारी हुआ है उसकी कटअप भी दे दी गई है और कटअप के साथ टोटल 38 लोगों को ज्वाइनिंग के लिए सेकंड डीबी के लिए फिर से बोला गया। तो यहाँ पे कोलकाता में देखेंगे तो कोलकाता में टोटल यहाँ पे 38 लोगों को बुलाया सेकंड डीबी में। 68.59 यूआर का कटअप आ गया है 100 में से, और पहले जो कटअप था वो 68.72 था, थोड़ा सा कम हो गए हैं। उसके बाद अगर बात करेंगे 62.86 एससी कम्युनिटी का, जो 63 पॉइंट से 4 से कम हुआ है, मतलब 0.4 के आसपास कम हुआ है। उसके बाद अगर बात करेंगे यहाँ पे दूसरा कम्युनिटी जो 60.28, 3 कैंडिडेट को एसटी कम्युनिटी से बुलाया गया है, तो 60.28 हुआ है। इसको ऊपर से देखेंगे तो यहाँ पे आ गया 60.9 था पहले इससे। और तीसरे में देखेंगे ओबीसी में 66.39 से कितने आगे है, 65.83। और यहाँ पे देखेंगे 66.25 है ईडब्ल्यूएस का, 4 कैंडिडेट लेने के बाद, तो यहाँ पे देखिए 3-4 था। तो अच्छा खासा ठीक ठाक कटअप कम हुआ है, मतलब पॉइंट में करेक्शन नहीं है, लेकिन ये कटअप ठीक ठाक हुआ है। और ये कह सकते हैं कि आरआर कोलकाता में करीब 0.4 से लेके 0.76 ऐसा जिसमें है ज़्यादा वैकेंसी उसके हिसाब से हुआ है। अब बात करेंगे एनटीपीसी वाला। एनटीपी देखिए, कल जो शेड्यूल जारी हुआ था उसमें आप देख सकते हैं कि शेड्यूल में यहाँ पे सीधा बोला है कि टेंटेटिव शेड्यूल से मार्च तक लोगों का ज्वाइनिंग हो जाएगी, इम पैनल हो जाएगा। तो ज्वाइनिंग तो बहुत लोगों को पहले से ही शुरू हो गया चेन्नई वगैरह में, लेकिन यहाँ पे ग्रुप डी को ही तो देना चाहिए था। जबकि आप जानते हैं, 1 मिनट में एक पेपर दिखाना चाहूँगा, थोड़ा सा 1 मिनट में आपके सामने पेपर एक रखना चाहूँगा, जिसमें पहले आरआरबी का जो मिशन मोड था उसमें आप जानेंगे तो एक चीज़ दोनों एक साथ आपको दिखता था। 1 मिनट में यहाँ से लेता हूँ, इमेज में मैं लाऊंगा तो थोड़ा सा आपको दिख जाएगा। कल जो पिक्चर आई थी उसके बारे में बात कर रहे हैं। 1 मिनट, यहाँ पे
ये जो इमेज था, इसमें ग्रुप डी और एनटीपीसी दोनों का शेड्यूल मार्च तक का ही था। और इसमें एक चीज़ है कि रेलवे ने जो टाइम दिया था दिसंबर 2022 में रिजल्ट का दिया था एनटीपीसी का, टाइमलाइन तो दिया हुआ है, लेकिन अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि अक्टूबर का एग्ज़ाम हुए अक्टूबर में ही आपका ऑब्जेक्शन आ गया था, लेकिन अब दिसंबर में रिजल्ट आ रहा है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे करीब करीब कुछ डिले हो रहा है, हालांकि दिसंबर में ही रिजल्ट देना है रेलवे को। तो पहले जैसे ही टेंटेटिव डेट दिया किसके लिए, आपका एनटीपीसी का, वैसे ही टेंटेटिव डेट ग्रुप डी का भी आनी चाहिए जिससे लोगों की डिमांड कम हो जाता। हालांकि रेलवे का रिजल्ट बनाने में देखिए टाइम लगता है, और लेकिन अगर एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी का आप देखेंगे डिटेल, वहाँ पे दिया हुआ है 10 दिन में आपको रिजल्ट बना के दे देना है। तो ये डेट तो फुलफिल नहीं हो रहा है। और ये सब इतना हो क्यों रहा है, सबसे पहले चीज़ें आप देखेंगे तो 2019 की वैकेंसी 2023 आने वाला है, मतलब अभी तो 22 है, लेकिन बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, मतलब 40 दिन और बच्चे हैं, 42 दिन, उसके बाद आपको दिखेगा कि 2023 में हम पहुंच चुके हैं। अगर 2023 आ गया तो सीधा सीधा लगेगा कैंडिडेट को कि 5 ईयर जॉब में लग गया, जिसमें एक सरकार का कार्यकाल पूरा हो जाता है और भर्ती पूरा नहीं हुआ। और उससे बड़ी चीज़ इशू ये है कि लोग जो फॉर्म भरे होंगे, जो कैंडिडेट 30 ईयर में जॉब मिलेगी 35 ईयर में, और गवर्नमेंट का जॉब है कि 55 ईयर में रिव्यू होगा या 60 ईयर मान भी लिए, तो मात्र इनकी वर्किंग लाइफ जो हो जाएगी वो कम हो जाएगी जितने देर से डिटेल आएगा। यानी 20-25 साल कितने हो जाएंगे इनके पास जॉब करने के लिए, मात्र बचेंगे 25 साल। जबकि जो फॉर्म भरे थे उस समय तो वो 30 साल 35 साल जॉब कर सकते थे, 33 साल कर सकते थे, जैसा जिनका एज था। अगर कोई 20-22-25 साल में भरे हैं, 20 साल में भरे हैं, उनके पास तो और ऑप्शन था। लेकिन वो सारी चीज़ें धीरे धीरे कम हो जाएगी, और कम होगी तो कैंडिडेट में लगता है कि मैं इतना मेहनत भी किया, मेरा रिजल्ट पहले आ जाता तो मैं सक्सेस होता। ये सारी चीज़ें हैं लोगों में डिमांड रहती है। तो हमें लगता है कि 1-2 दिन में आपको ये भी मिलेगा कि जैसे ही टेंटेटिव शेड्यूल मिला है एनटीपीसी का, तो ग्रुप डी का भी आपको शेड्यूल आ जाएगा। अब बहुत ज़्यादा देर नहीं है। हालांकि सबसे अच्छा होता है रेलवे के पास कि जो टेंटेटिव शेड्यूल भले थोड़ा देरी हो जाए, साथ साथ में ग्रुप डी और एनटीपीसी को भी दे देते उसी साथ, जिससे लोगों को सेटिस्फेक्शन होता। हम टाइम लिमिट सेट नहीं कर रहे हैं कि रेलवे कब देता, लेकिन जब उनकी तैयार हो जाती दे देते ना, सही था। थैंक यू, धन्यवाद।